दोस्तों आज पेश है चीखते गीत। ये एक और चित्र है। माणिकपुर के राजा समर सेन का पुत्र रतन सेन नृत्य संगीत कला में विद्वता हासिल करता जा रहा था। जब वह साथ छेड़ता तो सारा वातावरण आनंद विभोर उठता। तपस्या और साधु मंत्र मुग्ध संगीत में अपना तप तप निर्धारित कर देते, स्थापित कर देते। हिरण अपनी चंचलता भूल जाती, यहाँ तक हिंसक जीव अपना शिकार भूलकर उस शब्द लहरियों में खो जाते। और जब वह नृत्य करता तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नृत्य को भूलकर पृथ्वी पर जागने लगती। लेकिन समरसेन के लिए राजकुमार संगीत की ओर रुझान चिंता का विषय बन गया था। ओह, इतनी पाबंदियों के बाद भी राजकुमार आज फिर नृत्य गायन सीखने गया और क्रोधित स्वर में दरबार में शांत वातावरण को रौंद गया। सैनिकों, जाओ ऋषि संगीत में से कहो कि हमारे समझ प्रस्तुत हो। दरबारी अस्वस्थ रहे। फिर दरबार स्थगित किया गया। महाराज, यूं क्रोधित स्वर में सैनिक के साथ क्यों भेजा? महान संगीत श्री हरि की बुला लाने के लिए। महामंत्री जी, आप जरा हमारे कक्ष में आइए। जी महाराज। कक्ष में? क्या बात है महाराज, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री जी, हम बड़े परेशान हैं। आपको भी मेरा यूं सैनिक भेज कर श्री हरि को यहाँ बुलाना बुरा लगा होगा। जी महाराज, मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। दरअसल मैं राजा के प्रति चिंतित हूँ। मेरे बाद इस राजा का क्या हुआ? भगवान आपकी दीर्घायु करे महाराज। राजकुमार के होते ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन राजकुमार संगीत नृत्य रुझान में आजकल दिलचस्पी न लेना राज्य काज में दिलचस्पी न लेना चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, 16 वर्ष की आयु का हो, तलवार तक पकड़ने नहीं आती। आज की हालत में आप जानते हैं, पड़ोसी राज्यों के अपनी सैनिकों की शक्ति बढ़ा ली है। ऐसे में क्या नृत्य बल पर शासन चल पाएगा वह? जब आपने सोच ही लिया है कि उसे युद्ध कला में सिखानी होगी तो नृत्य कला को त्यागना होगा सदा के लिए। महाराज, अपनी कठोरता ठीक नहीं। आखिर वह आपके इकलौते पुत्र है। यही तो चिंता का कारण है। ये हमारा इकलौता पुत्र है। आप जानते हैं कि उसको पाने के लिए कितनी मुश्किलें रही हैं। फिर हमने जानता हूँ महाराज, जानता हूँ। राजकुमार को पाने के लिए आपने क्या नहीं किया? तीर्थ स्नान, दान, भोज आदि। इतनी मन्नतों के बाद पुत्र हुआ भी तो महारानी के वियोग को झेलना पड़ा। और जन्म से लेकर राजकुमार पालने तक आई आपकी सब मुश्किलों को जानता हूँ मैं। हाँ महामंत्री जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, आप ही कहिए कि ये क्या करूँ। मेरी राय मानिए तो राजकुमार को हरि के घर जाने से रोक लगा देनी चाहिए महाराज। और मेरी भी यही राय है। इसलिए मैं हरि को यहाँ बुलाया है। और महाराज बीच में ही बोल पड़ी थी। और ये महाराज कि राजकुमार को अस्त्र शस्त्र के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन्हें शस्त्र दिखाइए, शिकार पे भेजिए, युद्ध की परीक्षण कथाएं सुनाइए। जितना हो सके उन्हें युद्ध में ले जाया जाए। इन कामों में अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो करें।
यह ठीक रहेगा। तभी मुझे इस तरह बुलाए जाने का कारण जान सकता हूँ राजन? कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महात्मन। क्षण भर के लिए क्रोध में यह सब हो गया। क्रोध के मगर वो किस लिए राजन? महाराज, महात्मन, आप जानते हैं कि रतन मेरा इकलौता पुत्र है। इस राज्य में अकेला उत्तराधिकारी है। इस आयु में भी वह उसकी रुचि प्रति न राज्य के प्रति न होकर नृत्य गायन और नियंत्रण बढ़ती जा रही है। यह शोभ और चिंतनीय विषय है। इसका बन गया महात्मन। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ राजन? मैं तो माँ सरस्वती का वरदान है। ये तो उसे माँ सरस्वती का वरदान है। इस जिसमें राज्य के प्रति रुचि पैदा, राज्य को बचा सकते हैं आप। कैसे? संगीत से दूर रख कर। नामुमकिन। संगीत तो उसके प्राण है राजन। आप राजकुमार के प्राण से दूर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र हित के लिए उसको यह नामुमकिन को मुमकिन में बदलना होगा, वरना भविष्य में हम धिक्कारेगा कि हमने एक ऐसा राजा दिया जो ठीक से अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। अगले नहीं, आप उनके गुरु हैं महात्मन। आप उसे समझाइए, संगीत के अलावा उसे राजकाज और युद्ध कला में रुचि लेनी चाहिए सके, और उसकी कुटिया से दूर रखिए। कोशिश करूंगा महाराज, कोशिश करूंगा मैं। अगले दिन, नहीं गुरुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। गायन नृत्य को छोड़ने मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो प्राण है मेरे। अगर आप प्राण ही छीन लेंगे तो मैं कैसे बचूंगा? राजकुमार, जो वस्तु चाहे, नृत्य गायन ही क्यों ना हो, वह राज्य कर्तव्य के विमुख कर दे। आपका त्याग श्रेष्ठकर है, और किंतु संगीत की लगन में भूल गए हैं, इसलिए राजकुमार हो, एक राज्य के उत्तराधिकारी भी हो। पिताजी ठीक कह रहे हैं रत्न। राजकीय और युद्ध कला सीखना तुम्हारे लिए संगीत से ज़्यादा ज़रूरी है। मगर संगीता, बेकार की किस खून गवाना मैं अच्छा नहीं लगता। कुटिया में बहुत दूर निकल आए थे दोनों। शास्त्रीय संगीत शास्त्र सिर्फ किसी का खून बहाने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी उठाए होते हैं। अब तुम यहाँ से जाओगी और युद्ध कला में प्रवीण होकर आओगी। वादा करो रतन। क्या ये तुम दिल से कह रही हो संगीता? क्या तुम भी यह चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? संगीता कुछ सकुचाई गई, और क्योंकि शब्द की भाषा यह प्रश्न याद शायद पहली बार किया था राजकुमार ने। नहीं रतन, मैं तुमसे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि आने वाला कल तुम्हें पारोजित और मणिपुर का अधिकारी छीन लिया जाए? क्या मैं संगीता, अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं युद्ध कला में प्रवीण होकर राज्य की बागडोर संभालने योग्य हो जाऊंगा, और उसे पलट कर उस पल का इंतजार करूंगी रतन। और इस तरह रतन अपने वचन को पूरा करने में लग गया। राजकुमार, वो रहा हिरन, मारिए। उफ, ये नृत्य गायन, और कहाँ ये बेवजह जीव हत्या। इधर हत्या के लिए इधर उधर भटकना। लेकिन संगीत और संगीता को वह एक पल के लिए न भूल न पाया, चाहे राज दरबार हो या कोई स्थान।
शाबाश। यहाँ तक कि युद्ध सीखते समय भी शाबाश। और उसके मधुर क्षणों को याद अपनी ओर खींच ले जाती है। हाँ संगीता, तुम्हारा कंठ मधुर। हाँ रतन, तुम्हारा कंठ मधुर सही है, लेकिन नृत्य में तुम मुझसे नहीं जीत सकती। अच्छा, तो हो गई शर्त। और फिर ओह, मैं हारी। तुम्हारा नृत्य तो अभी अप्सरा को भी मात दे दे। मैं क्या चीज हूँ। सचमुच सरस्वती माँ तुम्हारा वरदान है। जैसे तुम्हारा शरीर में खून की तरह तैर रहा है। और इतनी तारीफ अच्छी नहीं, मगर रतन मैं डरती हूँ कहीं तुम ये कला और मुझ में से तुमसे छीन न ली जाए। नहीं रत्ना, नहीं। और मधुर क्षणों में खोया राजकुमार सैनिकों पर वार न झेल सकी। सैनिक का वार न झेल सका। और ओह, राजकुमार घायल हो गया है। फौरन इसे राजमहल में ले चलो। वैद्य को बुलाओ। क्या राजकुमार घायल हो गया? जी महाराज। राजकुमार को देखने चल दिए। ज्यादा चोट नहीं आई, घाव भर जाएगा कुछ दिनों में। सेनापति, राजकुमार को तलवार का वार लगा कैसी? मेरा ख्याल है महाराज, अभ्यास में जब वह राजकुमार को वार कर किया तो वह किसी सोच में डूबे थे। इसका मुझे भी पता न चला और तलवार का वार राजकुमार को लग गया। ओह, समझ गया। इसका ध्यान नृत्य गायन की ओर चला गया हुआ। और खैर सेनापति, सब ठीक होने के बाद युद्ध कला आरंभ अभ्यास रुकना नहीं चाहिए। जी महाराज। और फिर वही हुआ। रतन युद्ध अभ्यास जारी रहा। दिन किसी प्रकार गुजर रहे थे। एक दिन आक्रमण। महाराज, पड़ोसी राज्य की सैनिक हमारी सीमा में और बढ़ रहे हैं। आक्रमण का खतरा है। आक्रमण? संगीत, सेनापति, फौरन ही अपनी जवाबी आक्रमण करो और राजकुमार को भी युद्ध में हमारे साथ चलेगा। महाराज, राजकुमार युद्ध कला में इतने दक्ष नहीं हुए हैं युद्ध क्षेत्र में ले जाया जा सके। सेनापति ठीक कह रहे हैं महाराज। मंत्री युद्ध में भेज महामंत्री युद्ध रोज नहीं होते। मेरी राय है राजकुमार को परीक्षा का ही यह सही समय है। आप तैयार करिए। और सेनापति राजकुमार के साथ युद्ध में चले गए। और संगीता को जब राजकुमार को युद्ध में जाने का समाचार मिला, हे सरस्वती माँ रक्षा करना उनकी। और उधर घनघोर युद्ध में युवराज पड़ोसी राज्य की सेनाओं से जूझ रहा था, लेकिन उसका मन लड़ने को तैयार न था। उफ, ये गाजर मूली की तरह इंसान कट कर मर रहे हैं आपस में। और माँ सरस्वती की उपासना से वीणा तार छिड़ी। और जैसे ही एक तो वैसे ही राजकुमार युद्ध में मन नहीं लग रहा था, उसकी वीणा के स्वरों का अजीब असर किया। और राजकुमार ने युद्ध से विमुख वीणा के स्वरों की दिशा में दौड़ा दिया। अरे अरे, ये युवराज कहाँ चल दिए? मुझे मालूम है ये कहाँ जा रहा है। ये युद्ध, तुम युद्ध संभालो सेनापति, मैं उसे लेकर आता हूँ। और राजा ने घोड़े की दिशा में दौड़ा दिया। उपासना में लीन संगीता ने इकट्ठा घोड़े की टापे ने भंग किया। अरे, राजकुमार रतन तो नहीं? वो सोती हुई संगीता ने दीवार पर पलक की। और अगले द्वार अंदर से बंद कर लिया। संगीता, संगीता, अरे द्वार क्यों बंद कर लिया? और वीणा वादन क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी वीणा का स्वर सुनने के लिए रण क्षेत्र से छोड़कर आया हूँ। राजकुमार, आप युद्ध
क्षेत्र को वापस लौट जाइए, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। संगीता, राजकुमार, गुरुदेव, गुरुदेव मत कहो मुझे, तुम राजकुमार, आज तुम मेरा सिर शर्म से झुका दिया। ऐसा भी संगीत का क्या दीवानपन जो बाकी सारे कर्तव्य को भुला दे। चले जाओ यहाँ से। और तभी समरसेन वहां पहुंचे। राजकुमार, यूं कायर न बनो, चलो युद्ध क्षेत्र में, की कर्ण भूमि है। राजकुमार राजा के साथ चल दिया। जब तक बाप बेटे यहाँ युवराज की मन कामकाज में लगा ही नहीं रह सकता, इसका कोई इंतजाम करना होगा। और दो उसी रात घुड़सवार श्री हरि की कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। और कुटिया में पहुंचकर घुड़सवार ने, नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को। और कुटिया में आग लगाकर दोनों घुड़सवार जंगल में लुप्त हो गए। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। और अगले दिन महाराज गजब हो गया। क्या हो गया सैनिक, यूं घबरा हुआ क्यों हो, क्या बात है? महाराज, शत्रुओं ने हरि जी की कुटिया में आग लगा दी। और क्या सैनिक, और क्या सैनिक, और क्या? और गुरुदेव और संगीता तो ठीक है, बोलना। उनका कुछ पता नहीं चला युवराज। संगीता कुछ गहने और आभूषण शत्रु के हथियार में ले हैं, बाकी सब जलकर राख हो गया हुआ। आखिरी शब्द बड़ी मुश्किल से कह पाया था वह। नहीं, यह नहीं हो सकता। संगीता, संगीता, अरे राजकुमार रुको, राजकुमार। और चीखता हुआ राजकुमार बेताज जंगल की ओर दौड़ पड़ा। और घटना स्थल पर दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और भयंकर गर्जना से चीखा, हत्यारों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हत्यारों, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी महाराज वह और लोग भी वहां पहुंचे। राजकुमार को क्या हुआ? राजकुमार की ये हादसा नहीं सहन कर पाई और बेहोश हो गई। और बेहोश राजकुमार को महल की ओर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवराज होश में आया। कैसे हो पुत्र? होने को किसी का वश नहीं है, धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। राजकुमार ने कुछ कहना चाहा, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसके कृत्यों से स्वर्ण पुरुष के पाप और वह उसकी आवाज खो गई थी। इसकी आवाज को क्या हो गया, बोलो, क्या हो गया वैदराज? महाराज, युवराज का हाथ से सहन नहीं कर सका, उसकी आवाज खो गई बेटे। ओह नहीं भगवान, यह क्या अर्थ हो गया? तभी महाराज, प्रथमगढ़ के राजा दक्षिणी से आक्रमण कर दिया है। ओह, यह मुसीबत के बीच में इसी समय आनी थी। उत्तर का हमला अभी टला नहीं कि दक्षिण से भी आक्रमण। आप घबराइए मत महाराज, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराजा ने नेतृत्व किया। दक्षिण की ओर जाने वाले सैनिकों को कहा। और उत्तर की सेना का मूलगढ़ की सेना ने जूझ रहे थे। दक्षिण में महाराज समरसेन की तलवार कहर पर रही थी। लेकिन पुत्र की आवाज खो जाने के गम बढ़ने के कारण राजा की बुझाएं निहार हो। और इस समय वे दो शिकारियों के बीच फंस गए कर घायल हिरण की तरह जूझ रहे थे। उसका ध्यान नियंत्रण राजकुमार की ओर जाता। और ऐसे में ही अचानक एक भाला हवा में तैरता आया और समर की पीठ पर लगा। ओह, महाराज घायल हो गए और बड़ी मुश्किल से शत्रु से जूझते प्रधानमंत्री महाराज को के पास पहुंचे। ओह महाराज को क्या हो गया? और राजा की पीठ से भाला निकालने के बाद मंत्री राजा को लेकर दुश्मनों से जूझते हुए रण क्षेत्र से दूर जाने की कोशिश करने लगे। युद्ध क्षेत्र से थोड़ी दूर पर महामंत्री रुको, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ महाराज,
अच्छे महाराज, इस अवस्था में उचित नहीं। इसे पहले मैं प्राण शरीर से छोड़ दूँ, आपसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। अच्छा महाराज, आखिर महामंत्री को रुकना ही पड़ा। और जब महामंत्री ने महाराज ने बताया, वह बात बताई, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमार की आवाज़ खो जाने के लिए आप उत्तरदायी हैं? कैसे? वह तो, हाँ महामंत्री जी, उत्तराधिकारी उत्तरदायी हूँ अपने बेटे की इस हालत का। मैंने श्री हरि की कुटिया में आग लगवाई थी। ओह, आपने? लेकिन क्यों? कल जब राजकुमार वीणा की स्वर सुनकर रणक्षेत्र छोड़कर भाग आया तो मुझे गुस्से उबल पड़ा, और मैंने सोचा कि यदि मेरा पुत्र इसी हालत के जिम्मेवार उनसे गुस्से में अपनी कुटिया में आग लगवा दी और चंदन वन के घने जंगलों में रहने को प्रवेश कर दिया, यानी वे दोनों जिंदा हैं और चंद्रवन में हैं, वे मरे नहीं? हाँ महामंत्री जी, लेकिन तुम्हें यह वचन दो कि ये राजा अपने तक दिल में रखोगे और अपने इसे समाने पर प्रकट करोगे। इस समय राष्ट्र हित में यही आवश्यक भी है। मुझे वचन दो, ऐसा ही करोगे? वचन दो। मैं वचन देता हूँ महाराज। और इसी के साथ महाराज ने ये शब्द कही, प्रधानमंत्री जी, मैं राज्य और अपना राजकुमार आपके हवाले करता हूँ, इसकी रक्षा करना। और प्राण पखेरु उड़ गए और सारा मणिकपुर शोकग्रस्त हो गया। महाराज की चिता को अग्नि दे दी। अभी चिता को आग भी न पकड़ी थी। महामंत्री जी, मूलगढ़ के राजा इस भारी सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। इस समय क्या हुआ? और शब्द नहीं थे भी। उसकी चीख आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐलान कर दी। उसने अंतरम आत्मा भावनाएं पूरे तूफान पर जा पहुंची थी। और फिर सैनिकों के साथ रण क्षेत्र की ओर बढ़ता चला गया। उसने युद्ध भूमि में जाते ही भयानक मारकाट मचा दी। माणिकपुर के सैनिक के उखड़ते पांव को सहारा मिला और राजकुमार रणकौशल और माणिकपुर के सैनिकों का उत्साह साहस के कारण भागो, अरे भागो, ये तो साक्षात शिव का है। बेकार में हमारे राजा कहते थे केवल नृत्य और गान ही जानता है। हैरानी विरोधी सैनिक पर छा गई और मैदान छोड़कर भाग निकले। और इधर मुगलगढ़ के राजा जब दक्षिण बुरी तरह हार की खबर सुनी तो अपनी सेनाएं वापस बुला ली और मणिपुर शांति छा गई। प्रजा प्रसन्न की लहर दौड़ गई। चलो अब थोड़ी शांति से जिएंगे। हमारे सैनिक ने विरोधियों के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, जैसे सैनिकों ने मोम के बने हों। जब विरोधी सैनिक इस ओर देखेंगे भी नहीं। यह सब राजकुमार की बदौलत हुआ। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। और तभी रण क्षेत्र से लौटते राजकुमार का स्वागत धूम और नाच से किया। युवराज चंद्र सिंह की जय। और युवराज को कुछ और ही सोच रहे थे। मैं इस संगीत के कारण मेरा सब कुछ लुट गया। मैं अपने राज्य में बजने नहीं दूंगा। और उसने इसके साथ ही सैनिकों के हाथ अचानक भाला छीना और उसके साथ ही सैनिकों का हाथ अचानक भाला छीन लिया और उछाल दिया झूमती गाती भीड़ पर। बंद करो। और अचानक खुशियों भरा संगीत में वातावरण शांत हो गया और
फिर राज्य में एक आदेश सुनाया गया जिसके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सुनो सुनो नगरवासियों, आपने नए महाराज का आदेश, सभी प्रकार के नृत्य संगीत समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी नागरिक इस आदेश का उल्लंघन न करे। जब चंद्रसेन ने व्यक्तिगत से भारी परिवर्तन हो गया था, वह एक शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे उसके दिमाग में। उपस्थितियों सदनों, महाराज का विचार है कि विशिष्ट परिस्थितियों में पड़ोसी राज्यों द्वारा किए व्यवहार से आक्रमण का जवाब देने का समय आ गया है। हमें उनसे बदला लेना होगा। महाराज, हम बदला जरूर लेंगे। और सेनापति जी, आपने आदेश दिया कि नए सैनिक भर्ती किए जाए और उन्हें युद्ध कला का परीक्षण दिया जाए। ठीक 1 माह बाद आक्रमण कर बदला लेंगे। और महाराज की जी जो आज्ञा, मैं आज ही ये काम शुरू कर देता हूँ। और बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए और उन्हें परीक्षण किया जाने लगा। शस्त्रशाला में नए शस्त्र जुटे गए और समय अनुसार पड़ोसी मूलगढ़ के राजा पर आक्रमण कर दिया गया। घमासान युद्ध दिया, हत्यारे कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मूलगढ़ को जीत लिया गया। राजा को बंदी बना लिया गया और फिर अपने राज्य में लाकर उसे रतनसेन को हाथी के पैर तले कुचलवा दिया। आहा, चीख, अब यही मुझे पसंद भी है। अब चारों दिशाओं में चीख सुनना चाहता हूँ, सिर्फ चीख। ओह, इतना अमानवीय लग रहा है यह सब। अच्छा, तो इसे रण क्षेत्र में मार देते और मूलगढ़ से बदला लेने के बाद अन्य दुश्मन राज्यों को सफल आक्रमण करने की उन्हें जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। सारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। मुझे रुलाकर मेरा जीवन संगीत छीनने वाला खून के आंसू रुलाऊंगा सबको। और दुश्मनों से बदला लेने के बाद वह शांत न बैठा और उसकी यह युद्ध पिपासा मरी नहीं। अब वह क्रूर व्यक्ति नजर आने लगा। महाराज, खजानगढ़ का राजा संगीत नृत्यों पर प्रतिबंध लगाने से आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उसकी यह हिम्मत, इसका मतलब युद्ध। मित्रता, शांति, मधुरता, भाषा उस जैसे व्यक्तित्व में बची नहीं थी। महाराज, इसने अपने पोते के जन्मदिन पर थाली बजाई। क्षमा करिए महाराज, गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दूं तुझे, कभी नहीं। और नृत्य का रसिया अब तलवार का रसिया बन गया था, क्रूर और जैसा उसका जीवन का अंग बन गई। और संगीत से चिढ़ हो गई थी उसे। उसकी क्रूरता का तांडव चारों दिशा में गूंजने लगा। पड़ोसी राज्य को आतंकित कर रखा था उसने। महाराज, रतनसेन का कहना है कि उसे संगीत पर प्रतिबंध की सभी शर्तें मंजूर हैं। ओह, कोई और चारा भी नहीं है। क्या बात है भैया, पहली बार पोता हुआ फिर भी संगीत नहीं। तुम्हें महाराज के नए आदेश का पता है? ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। उप नहीं। गीत, संगीत और प्रेम बिना खुशियां खत्म हो गई थी। रतन सिंह में क्रूरता पड़ोसी राज्यों के लिए भी नहीं थी, बल्कि अब अपने राज्य के लोग भी दहशत का प्रेत बनती जा रही थी। और पनघट पर पनियारी गीत का
रहस्य में बाहर न थी। नए ही उत्सव पर चहल पहल कर और त्योहार की खुशियाँ थी। मिलजुल कर रहने वाले नागरिक अब एक दूसरे से करते हुए रहते थे। और संगीत सेन जिस रास्ते से गुजरता, मुरझाए हुए दहशत भरे चेहरे का स्वागत होता। छोड़ो माँ, इसे बजाकर मैं स्वागत करूँगा। छोड़ो माँ, इसे राजा का बजाकर स्वागत करूँगा। नहीं पुत्र, नहीं, इसे बजाना नहीं। हमारे राजा को संगीत पसंद नहीं है। यह कोई कम चिंता का विषय न था। और पड़ोसी राज्यों से बढ़ती दुश्मनी को खत्म होते आपस में सर्दी भी चिंतित थी। न जाने कब तक हमें युद्ध झेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रेम भाव, मित्रता की भावना खत्म हो जाएगी दुनिया में। और जब महाराज समरसेन की मृत्यु हुई, तब से महाराज कभी खुश न होते देखा। उनकी खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया है। न जाने वह खुशियां के दिन भर आएंगे। और महाराज समरसेन की मृत्यु के साथ ही ऐसी खुशी लिप्त हो गई थी इस राज्य से। और माँ सरस्वती, अपने सुर लौटा दो ताकि वातावरण में फिर से सुखमी सुंदरता मिल सके और थिकरन मिल सके फूल पक्षियों को। और इससे ज़्यादा चिंतित थे महाराज शिवदत्त। ओह, शिवसेन का व्यवहार इतना परिवर्तन, इसकी तो स्वर्गीय महाराज की भी कल्पना नहीं की होगी। उसकी केवल यही इच्छा थी कि कला और राजनीति में संबंध हो। मैंने उन्हें जब ये समझाना चाहा, उसकी आंखें ढलते आंसुओं ने मुझे रोक दिया। उफ, न जाने कब वो महाराज यूं ही भीतर भीतर घुटते रहेंगे। यही वह रतन सेन है तो कोई सोच भी नहीं सकता। और जिसका मधुर स्वरों से सरस्वती माँ गड़गड़ उठती थी, जिसके नृत्य को देखने के लिए इंद्र की गवित अप्सराएं भी व्याकुलता होती, जिसकी इस वीणा सुनने के लिए प्रकृति मौन हो जाती, वही रतन सेन आज स्वयं मौन है। और कुछ विचलित भी, कुछ क्रूर व्यक्ति बना जा रहा है। बस अब और नहीं। इस राज्य का राजा प्रजा की भलाई के लिए मुझे संगीत, नृत्य पर लगे प्रतिबंध को तोड़ना ही होगा, किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर। संगीत को वापस लाना होगा। और रतन सेन के जीवन में इसका बस एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय। और महामंत्री अपनी सोच से उपवास को पूरा करने के लिए चल दिए। और अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही संगीत के मधुर धुन प्रतिबंध वातावरण में घुसपैठ करने लगी। आह, सभी अस्परस थे। संगीत की स्वर लहरियां वातावरण को मानो नया जीवन देकर चारों ओर मधुरता छा गई। पक्षी चहचहाने लगे, हिरण कुलकुलाने लगे और मानो प्रगति फिर से झूम उठी। सभी हैरान थे और सभी खुश भी थे। लेकिन मधुरता प्रदान करने वाली यह स्वर लहरियां रतन सिंह क्रोध से उबल गया। और उसके मन में क्रोध के विचार, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और क्रोध में रतन सेन सुर की दिशा में तलवार लिए दौड़ पड़ा और कुछ दूर जाने पर हैरान रह गया रतन सेन। अरे यह तो रास्ता गुरुदेव श्री दत्त की कुटिया की ओर जाता है। और जैसे ही वह स्थान पर पहुंचा, अरे वैसे ही कुटिया, मगर यह तो जल गई थी और उसका क्रोध शांत हो चुका था। उस स्थान का वातावरण आज भी वैसा ही था जैसा पहले, सब कुछ वैसा ही। वीणा, तारों से निकलने वाली स्वर लहरियां, वो ये संगीत बजता था करती थी और व्याकुलता हृदय में उमड़ पड़ी और अनजान आशा से कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। और जैसे ही कुटिया में के द्वार पर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई और मुंह से एक अश्रुत स्वर निकला और मुंह से एक शब्द फूटा, संगीता, राजकुमार रतन सेन। और भावी रतन सेन आगे बढ़ा और रतन सेन, संगीता। तभी वातावरण में कुर्सियों का बड़े शोर गूंजे। महाराज रतन सेन की जय हो। ओह, ये सभी आवाजें। और झटपट राजकुमार सिंह ने सीने से उड़ते उभरे आकांक्षों के भाव मंत्री की ओर और घटना बताने हुए, ओह, तो ये सब पिताजी ने किया था। मगर हाँ, मगर ये सब तुम्हारी राज्य की भलाई को देखते हुए किया गया था, क्योंकि उस समय की स्थिति को देखते हुए शायद ये आवश्यक था। कोई भी राजा संगीत के बल पर ही नहीं चलाया जा सकता, सैनिक की शिक्षा भी जरूरी होती है और राष्ट्र और समाज के हित के लिए नृत्य, संगीत और राजकीय संबंध जरूरी है। ओह, मैं समझ गया। शायद पहले समझ जाता तो यह सब घटित न होता। और इस प्रकार राज्य में संगीत और नृत्य पर लगे प्रतिबंध उठा दिए गए। स्वर लहरियां गूंज उठी। लेकिन अब एक अंतर था। संगीत, नृत्य, राजकीय सब परंपराओं माणिक और खुशहाल वह समाप्त था। समाप्त दोस्तों।